बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर अपनी तैयारियों की झलक दिखा दी। बावजूद इसके कई राज्यों में एक सीट भी फाइनल नहीं हो पाई है। गठबंधन और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बीजेपी का गणित कहां सुलझा और कहां अटका हुआ है, ये रिपोर्ट के जरिए समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में जयंत चौधरी की आरएलडी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद से ही जयंत चौधरी के एनडीए में आने की चर्चा थी, लेकिन अब आधिकारिक हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें बागपत और बिजनौर शामिल है। एनडीए में एंट्री से लोकसभा में आरएलडी का खाता खुल सकता है। वहीं बीजेपी को पश्चिमी यूपी में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, यानी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। 2019 में पश्चिमी यूपी की 27 में से 8 सीट पर बीजेपी को हार मिली थी, जिनमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मुरादाबाद और संभल जैसी सीट भी शामिल थी। इन सीटों पर जाट वोटर भी प्रभावी हैं, जिसे आरएलडी का कोर वोटर माना जाता है। अगर पश्चिमी यूपी में ही बीजेपी 8 हारी हुई सीटों पर नतीजे पलट देती है, तो यूपी में मिशन 80 की राह आसान हो जाएगी। यूपी में एनडीए की सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो गई है, तो बिहार में फॉर्मूले पर मंथन जारी है। लेकिन कल बेगूसराय के मंच से पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी की जो तस्वीर सामने आई, उससे लग रहा है कि सीट शेयरिंग का सिर्फ आधिकारिक होना बाकी रह गया है। मंच से नीतीश कुमार ने एनडीए में रहने की गारंटी दे दी। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए, आप जानते ही है ना। हालांकि मंच से एलजेपी आर के चिराग पासवान नजर नहीं आए, जबकि पशुपति पारस पीएम के साथ मंच साझा कर रहे थे। हिमाचल के 4 सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मची तनातनी पर बीजेपी की नजर है। बगावती सुर और बायु से कांग्रेस हटाकर विक्रमादित्य सिंह हिमाचल से बाहर हैं, और जब सीएम सुक्खू से वीरभद्र खेमे की नाराजगी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो अपना सियासी दम्भ भरने से नहीं चूक रहे। सीएम साहब को सबको साथ लेके चलना चाहिए। क्या था ये सवाल, इसके पीछे की क्या कहानी है? सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जिसके साथ 80% एमएलए जुड़े हों, उससे बड़ा साथ क्या होगा? कांग्रेस खेमे की इसी खलबली के चलते बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, यानी हिमाचल का सियासी तूफान अभी थमा नहीं है। वहीं पंजाब में भी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी सहयोगी अकाली दल एनडीए में लौट सकती थी, लेकिन किसानों के प्रदर्शन को फिलहाल दोनों की दूरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। पंजाब से सटे राज्य हरियाणा में भी बीजेपी ने सीटों का ऐलान नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेजेपी के साथ सीट शेयरिंग करेगी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी पेंच फंसा हुआ है। टीडीपी के साथ गठबंधन की तस्वीर आधिकारिक रूप नहीं ले पा रही है, यानी अगले कुछ दिनों में गठबंधन की पिक्चर क्लियर होने के साथ कई और राज्यों की सीटों पर उम्मीदवार भी फाइनल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।